आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, साज और आवाज़ के हसीन रंगों के साथ पेश खिदमत है प्रोग्राम सब रंग। दिलदार चलो चांद के पार चलो, दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। तुझे देखा तो ये जाना सनम, से दे दुखाने के लिए आज तारे हरम ओ निगाहे कदम, आज तारे हरम ओ निगाहे कदम। सबरिंग के तमाम सुनने वाले को रफ़िया सिद्दीकी का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, आपका हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग। सबरंग में हमारा आपका साथ रहता है हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि आपका प्रोग्राम 12 बजे शुरू होगा या 1 बजे चला। टाइम चेंज हुआ है तो हम भी टाइम के साथ साथ चलेंगे। तो इस वक्त 1 बज रहा है, 1:08 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो में। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं नए और पुरानी गीत और गज़लें और हमारे ख़ास सेगमेंट्स जो कि हम आपके लिए पेश करते हैं 2 बजे के बाद। जैसे आज का शायर, और हमारे आज के शायर हैं अल्लामा इकबाल जी। 9 नवंबर को उनकी पैदाइश का दिन होता है, तो हमने सोचा आज उनको सुना जाए, पढ़ा जाए और उनका कलाम आपको सुनाया जाए। इसके साथ साथ एक छोटा सा ट्रिब्यूट देंगे किशोर कुमार को, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत मालूमात दूंगी और फिर उनके बहुत ही खूबसूरत गीत जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो आपको सुनवाऊंगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर किसी वजह से आप हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं सुन पाते या दोबारा सुनना चाहते हैं तो youtube.com/sabrangradio SUBRANGRADIO पर चले जाइए और जनाब आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आप हमारा आज का प्रोग्राम भी सुन पाएंगे और जो पिछले हमारे प्रोग्राम्स हैं वो भी सुन पाएंगे। इसके साथ ही स्टूडियो का नंबर आपको दे दूँ 1-888-749-1035। तो ये प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम से। पढ़िया मैं तेरे नाम दा
समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में हूँ रफ़िया सिद्दीकी और सब रंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम एफएम पर। अभी आपने सुना आरिफ लोहार और सनम मारवी की आवाज़ों में ये खूबसूरत आरिफाना कलाम। आज की बात फिर नहीं होगी, आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। रात उनको भी हुआ महसूस, जैसे ये रात फिर नहीं होगी। एक नज़र मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। शबे गम की सहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे गम मुख्तसर नहीं होती। मिला हो जैसे सदियों
शबे गम कुछ ऐसे आज उनकी याद आई, कुछ ऐसे आज उनकी याद आई, मिली हो जैसे दौलत एक खोई। शबे गम मुझसे मिलकर ऐसे रोई, मिला हो जैसे सदियों बाद कोई। सामीन, इस खूबसूरत गज़ल को गाया नाहिद अख्तर ने। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में, रफ़िया सिद्दीकी, और आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का, हमें मैसेजेस करने का, कॉल्स करने का बहुत शुक्रिया। हमाद खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी ढेरों दुआएं आप देते हैं हमेशा की तरह और कॉल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो समीन, आज एक दो सालगिरह के अनाउंसमेंट्स हैं बहुत ख़ास किस्म के। हमारे जावेद बशीर साहब जो हमेशा प्रोग्राम हमारा सुनते हैं बाकायदगी से और बड़े अच्छे अच्छे गीत फरमाइश भी करते हैं और आप सबको उनके फरमाइशी गीत बहुत पसंद आते हैं। आज उनके बेटे उमैर बशीर की सालगिरह है, तो जनाब मेरी तरफ से उमैर को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह जो जावेद साहब आपने अल्लाह से दुआ की थी, वाकई उमैर और उस्मान बशीर आपका नाम रोशन कर रहे हैं। उमैर, आपको आपकी नानी, मम्मी उज़मा, बाबा जावेद बशीर, भाई उस्मान बशीर, बहन हिरा और फवाद की तरफ से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बार फिर दिली मुबारकबाद हमारी तरफ से, और आपके बाबा की तरफ से ये गीत आपके लिए। कहते हैं कि आप उनके लिए वही छोटे से नन्हे मुन्ने बेटे हैं। हैप्पी बर्थडे। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया,
जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जावेद साहब, आपके दोनों बेटे, आपकी बेटी, सब ने आपका नाम वाकई रोशन तो कर दिया है। हमारी तरफ से एक बार फिर उमैर बशीर को सालगिरह बहुत मुबारक हो। और जनाब इसके साथ ही एक और बर्थडे अनाउंसमेंट है। हमारे अमानुल्लाह खान जो हमेशा बड़े प्यार से, मोहब्बत से और रेगुलर प्रोग्राम को सुनने वाले हैं, सुनते हैं, हमें मैसेजेस भी करते हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स भी लिखते हैं यूट्यूब पर। उनकी बेगम नजम, उनकी बर्थडे है 5 नवंबर को, लेकिन क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम है तो हम उनको ख़ास तौर से सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहेंगे। नजम, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए और हमेशा आप खुशहाल ज़िंदगी आपको मिले। इसके साथ ही अमान साहब अपनी बेगम को सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। उनकी बेटी, उनका बेटा, सबकी तरफ से नजम आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और नजम, ये गीत अमानुल्लाह खान साहब की तरफ से ख़ास तौर से आपकी बर्थडे पर आपके लिए कहते हैं कि तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, तेरे जुल्मों सितम सर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, तेरे जुल्मों सितम सर आँखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है, तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, तेरे जुल्म सितम सर आँखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आँखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है, तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू,
सितम सर आंखों पर। चांद सूरज भी है तेरी परछाइयाँ, तुझसे रोशन हुई दिल की गहराइयाँ। चांद सूरज भी है तेरी परछाइयाँ, तुझसे रोशन हुई दिल की गहराइयाँ। तेरे चेहरे की झिलमिल से मंजिल मिली, ओ तेरे चेहरे की झिलमिल से मंजिल मिली। ऐसी प्यारी पूनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। तो जनाब, गाना तो बहुत खूबसूरत आपने डेडिकेट किया नजम को। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम सुनने का, पसंद करने का। एक बार फिर नजम को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में। तो एक तो फरमाइश आपके लिए पेश करती हूँ। आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग। मैं हूँ रफिया सिद्दीकी। सबरंग आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम एफएम पर। प्रोग्राम में होती हैं आपसे बातें। आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और गज़लें और आपके ख़ास सेगमेंट जो 2 बजे के बाद हम आपके लिए पेश करते हैं। आज का शायर और किसी एक आर्टिस्ट को छोटा सा ट्रिब्यूट देते हैं। और आज के हमारे आर्टिस्ट हैं किशोर कुमार और शायर हैं अल्लामा इकबाल। हमारे साथ रहिए 3 बजे तक। शुक्रिया अदा करूंगी सरफराज ज़ैदी साहब का, जो कनाडा में होते हैं और बाकायदगी से प्रोग्राम सुनते हैं। और क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है तो उनको अपना लंच डिले नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश की है जिसको गाया नाहिद अख्तर और मेहदी हसन ने। बोल कुछ इस तरह से हैं, कहते हैं कि बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। जब खुदा सारे जहां की नेमतें, बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ले, अपने खुदा से मांग ले मैंने तेरे वफा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें।
जहाँ की नेमतें। काश मैं अपनी जिंदगी प्यार में यूं गुजार दूं, वक्त पड़े तो दिल के साथ जान भी तुझ पे वार दूं। शायद इसी तरह से हो, शायद इसी तरह से हो प्यार का हक अदा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। लोग यहाँ तेरे मेरे प्यार को आजमाएंगे, तुझको अलग सताएंगे, मुझको अलग रुलाएंगे। अपना मगर है फैसला, अपना मगर है फैसला, होंगे ना हम जुदा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। बहुत शुक्रिया सरफराज जैदी साहब आपका प्रोग्राम सुनने का और पसंद करने का, और हमें इतने खूबसूरत गाने की आपने फरमाइश की। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम। और हमारे रेगुलर सुनने वालों में कमर शेख साहब भी हैं, वो भी फरमाइश करते हैं और उनके भी फरमाइशी गीत अच्छे होते हैं जनाब। एक गाना जिन्होंने फरमाइश किया है उसको आपको सुनवाती हूँ। कहते हैं कि है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूँ, जो वफा भी काम ना आ सके तो वही कहे कि मैं क्या करूँ।
वफा भी काम आ सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं है यकीन प्यार। समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग। मैं हूं रफिया सिद्दीकी और ये गाना हमने आपको सुनवाया कमर शेख साहब की फरमाइश पर। और एक दो फरमाइशें और आ गई मेरे पास, कोशिश करूंगी ज़रूर प्ले करूं। आपको बता दें 2 बजे के बाद होगा हमारा आज का शायर। हमारे आज के शायर हैं अल्लामा इकबाल और एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे किशोर कुमार को। हमारी ज़िंदगी की जो अक्सर वाबस्तगियाँ हैं आरज़ू या ख्वाहिश के दम से होती हैं जनाब। मोहब्बत, आरज़ू, कुर्ब, ये सब महबूब के नाम हैं। और अगर साथ चलते चलते कोई रास्ता बदल दे तो इंसान जो है वो बिल्कुल हैरान और परेशान होकर सोचता है कि उसने तो जो सोचा था वो यूं ना था। उसके ख्वाब, उसके ख्वाहिशात चकनाचूर हो जाती हैं और फिर वो जो है दिल पर महबूब को इल्जाम भी नहीं दे सकता। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। से बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कह कहे, गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कह कहे, अब अपने इख्तियार में वो भी नहीं रहे। किस्मत में रह गई है जो आहे तो क्या हुआ, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर। वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम ज़ुबान, वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम ज़ुबान। लिखी है उसके चेहरे पे अपनी ही दास्तां, उसको तरस गई है ये बाहें तो क्या हुआ, वो लौट जाए हम पे इनायत किए बगैर, वो लौट जाए हम पे इनायत किए बगैर। पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं। इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं, अपनी बदल चुका है वो राहें तो क्या हुआ,
हम चुप रहेंगे उसको मलामत किए बगैर। जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। जी जनाब, आपने अभी सुना मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में ये गीत। इत्तफाक है आज मेहदी हसन साहब की आवाज़ में बहुत सी फरमाइशें आ रही हैं, सुनना चाहते हैं लोग। एक और फरमाइश मेरे पास आई है और इसकी फरमाइश हमसे की है हमाद खान ने। बहुत कम करते हैं वो फरमाइशें, तो उन्होंने जिस गाने की फरमाइश की है कुछ उसके बोल इस तरह हैं। कहते हैं कि कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं, और आरज़ू ये होती है कि अपना कह सकूँ। ज़रूर कहिए जी। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में। जानी पहचानी खुशबू वो ही फिर है हवाओं में। वैसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओहो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं।
छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है, छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं, वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ। राता मेरियां बना के रब्बा नेरियां, नसीबों वाले तारे डूब गए। जी जनाब, ये वो गाना है जुबैदा खानम की आवाज़ में, जिस गाने की वजह से जुबैदा खानम को शोहरत मिली। सामिन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग में, और रफ़िया सिद्दीकी है। सबरंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। तेरा प्यार नहीं भूले, हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या
समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में। हम रफिया सिद्दीकी और सब रंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। हमारे स्टूडियो का नंबर होता है 18887491035। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप किसी वजह से प्रोग्राम को दोबारा सुनना चाहते हैं या पूरा नहीं सुन पाए तो दोबारा से आप सुन सकते हैं। और आप चले जाइए youtube.com/sabrangradio SUBRANGRADIO पर जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो आप हमारा आज का प्रोग्राम शाम को सुन पाएंगे और हमारे बाकी जो पुराने प्रोग्राम है वो भी आप सुन पाएंगे। लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। तो जनाब इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 2 बजकर 7 मिनट हो रहे हैं और ये वक्त हमारा होता है आज के शायर का। और हमारे आज के शायर जैसे कि हमने बताया था अल्लामा इकबाल, उनकी जो है इकबाल डे मनाया जाता है 9 नवंबर को और हमने सोचा आज उनको सेलिब्रेट कर लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का शायर। और इस सेगमेंट में हम शायर के बारे में थोड़ी बहुत ज़िंदगी की उनके बारे में आपको बताते हैं, फिर मैं उनका कलाम आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सियालकोट की सरजमीन हमेशा इस बात पर फख्र करेगी कि उस पर एक ऐसी हस्ती की पैदाइश हुई जिसने बरे सग़ीर के मुसलमानों में एक आज़ाद इस्लामी रियासत के क़याम का ख्वाब पैदा किया। ये रियासत एक खुद मुख्तार मुल्क की शक्ल में मौरिज़े वजूद में आई, जहाँ हाकमियत आला का तयन कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है। इस अजीम हस्ती को दुनिया डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से जानती है। आपका शजरे नस्ब कश्मीर के बरहमन पंडितों से मिलता है। 19वीं सदी में कश्मीर पर जब सिखों का कब्जा हो रहा था तो उस वक्त इकबाल के आबा अजदाद ने हिंदू मजहब तर्क करके इस्लाम कबूल कर लिया। इकबाल के दादा ने हिजरत करके सियालकोट में सुकूनत इख्तियार की। इकबाल की अक्सर तहरीरों में उनके हिंदू हस्ब व नस्ब का तस्करा मिलता है। उनके वालिद जनाब शेख नूर मोहम्मद पेशे के एतबार से एक दर्जी थे। तालीम याफ्ता ना थे मगर इंतहाई दीनदार और नेक आदमी थे। इकबाल की वालदा मोहतरमा इमाम बीबी एक रहमदिल और नेक खातून थी जो हमेशा गरीबों की मदद करना और पड़ोसियों के मसाइल हल करना अपना फ़र्ज समझती थीं। इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुई। जब इकबाल की उम्र 4 बरस थी तो उन्हें कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मोहल्ले की मस्जिद से मुल्हक मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। यहाँ उन्होंने मदरसे के इमाम मौलवी सैयद मीर हसन से अरबी की तालीम हासिल की। मौलवी सैयद मीर हसन स्कॉट मिशन कॉलेज सियालकोट में अरबी के प्रोफेसर भी थे। और यहीं से 1893 में इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसके बाद 1895 में मेरी कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान पास किया। और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़ा, अरबी और अंग्रेज़ी अदब में BA का इम्तिहान पास किया। अरबी ज़बान में उनके नंबर इतने ज़्यादा आए कि 1897 का खान बहादुरुद्दीन FS जलालुद्दीन तमगा भी इकबाल को दिया गया। 1899 में जब उन्होंने MA का इम्तिहान दिया तो पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी पहली पोजीशन आई।
पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के ओल्ड कैंपस में आज भी इकबाल का नाम यूनिवर्सिटी के आला तरीन तलबा की फहरिस्त में मौजूद है। जब वो बीए की तैयारी में थे तो उनके वालिदैन ने एक गुजराती डॉक्टर की बेटी करीम बीबी से इकबाल की शादी कर दी। करीम बीबी से एक बेटी मेराज बीबी और बेटा आफ्ताब इकबाल पैदा हुए। उसके बाद इकबाल ने सरदार बेगम से दूसरी शादी की जो जस्टिस जावेद इकबाल की वालदा हैं। उन्नीस 1914 में इकबाल ने मुख्तार बेगम से तीसरी शादी की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़े के उस्ताद सर थॉमस आर्नल्ड ने इकबाल को बहुत मुतासिर किया। उनकी तालीमात से मुतासिर होकर इकबाल ने यूरोप जाकर तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया। जर्मनी में अपने क़याम के दौरान उन्होंने अपनी जर्मन उस्ताद इमा से गोइटे, हेनी और नत्शे की शायरी पढ़ी। इन अजीम शोरा के कलाम ने इकबाल में शायरी का शौक़ पैदा किया और उन्होंने अपने यूरोप में क़याम के दौरान फ़ारसी में शेर कहना शुरू कर दिया। उन्हें शायरी के ज़रिए अपना आप बयान करना आसान लगता था। वतन वापस आकर उन्होंने पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में किया, मगर जल्दी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्हें फ़लसफ़े के जूनियर प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। उसके साथ ही उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में वकालत भी शुरू कर दी, मगर जल्दी उन्होंने वकालत का पेशा तर्क कर दिया। उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तदरीसी और अदबी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दिया। और अंजुमन हिमायत इस्लाम के एक फ़ाल रुकन भी बन गए। बचपन में इकबाल को घर में जो इस्लामी माहौल मिला और जनाब सैयद मीर हसन की तरबियत के बाइस इकबाल में एक मजहबी अंसर हर वक्त मौजूद रहा। मौलाना रूमी की तालीम से वो बहुत मुतासिर थे। उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों को अपने लिए एक अलग इस्लामी रियासत के क़याम का मशवरा दिया और उसका खुल्लम खुल्ला इजहार उन्होंने अपने इलाहाबाद के खुतबे में किया। पाकिस्तान के क़याम की कोशिशों का आगाज़ उसी खुतबे से हुआ। इकबाल की सियासी और अदबी खिदमात की फहरिस्त बहुत तवील है। उनके मजमुए हाय कलाम में इसरार खुदी, रमूज़े बेखुदी, पयामे मशरिक़, जावेदनामा, अरमगान हिजाज, बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम शामिल हैं। अल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफ़ात पाई। उनका मकबरा बादशाही मस्जिद और शाही किले के दरमियान वाक़े हुजूरी बाग में है। यहाँ पर उनका महज जस्द खाकी पड़ा है। वैसे वो अहले पाकिस्तान के दिलों में हमेशा ज़िंदा हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नज़रियाती खालिक अल्लामा इकबाल ही हैं। समीन उनका कुछ कलाम पढ़ के आपको सुनाती हूँ। सितारों से आगे जहां और भी हैं,
सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगबू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगां और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। तरब आशनाए खरोश हो तो नवाह महरम गोश हो, वो सरूद क्या कि छुपा हुआ हो सुकूत पर्दाए साज में। तू बचा बचा के न रख उसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। दम तौफ करमक शमा ने ये कहा कि वो असर कहन, न तेरी हिकायत सोज में न मेरी हदीस गदाज में। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफू बंदा नवाज में। कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने मेरी जबीने नयाज में। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। सितम हो के हो वादे बेहिजाबी, कोई बात सब्र आज़मां चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शोख इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख कि क्या चाहता हूँ। अनोखी वज़ा है सारे ज़माने से निराले हैं,
अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं, ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। इलाजे दर्द में भी दर्द की लज्जत पे मरता हूँ, जो थे छालों में कांटे नो के सोजन से निकाले हैं। फूला फला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। रुलाती है मुझे रातों की खामोशी सितारों की, निराला आशिक है मेरा निराले मेरे नाले हैं। न पूछो मुझसे लज्जते खानिमा बर्बाद रहने की, नशीमन सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले हैं। नहीं बेगानगी अच्छी रफ़ीक राह मंजिल से, ठहर जा ए शरर हम भी तो आखिर मिटने वाले हैं। उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को, ये हजरत देखने में सीधे सादे भोले भाले हैं। अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं, ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। और आखिर में उनके कुछ मशहूर अशार आपके लिए पेश करती हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जहाँ है तेरे
चलिए समय इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करती हूँ। जिन जिन लोगों ने हमें मैसेजेस किए, कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए दूसरा सेगमेंट शुरू करते हैं, जो कि एक आर्टिस्ट को मैं ट्रिब्यूट देती हूँ, उनके बारे में कुछ बताती हूँ आपको। तो आज के हमारे आर्टिस्ट हैं किशोर कुमार। है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। जरूरत है सख्त ज़रूरत है, ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। ज़रूरत है। जी हाँ, ये दास्तान है ज़बरदस्त और हरफन मौला आर्टिस्ट की, जिनका नाम है किशोर कुमार। किशोर कुमार 4 अगस्त 1929 में एक बंगाली खानदान और जहां उनकी पैदाइश हुई, इस जगह का नाम था खंडवा। भी हो खड़े मगर उसी पर नजर पड़े। उनका पैदाइशी नाम आभास कुमार गंगुली था। उनके वालिद एक वकील थे और उनकी वालदा गौरी देवी का ताल्लुक बंगाल के एक मशहूर खानदान से था। कुमार हो कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है। ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे। उनके 4 बहन भाई थे, जिनमें किशोर कुमार सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार, फिर सती देवी और फिर अनूप कुमार। अभी किशोर कुमार छोटे ही थे तो उनके बड़े भाई अशोक कुमार अदाकारी की दुनिया में आ चुके थे। कहते हैं कि बचपन में किशोर कुमार का गला हमेशा खराब रहता था। झटक के गेसू जहां चले तो साथ में आसमां। एक दिन उनकी उंगली कट गई और जब भी दवा लगाई जाती तो वो बहुत रोते थे और इसी तरह रोते रोते उनका गला साफ हो गया। और फिर जब उनके गले से जो सुर निकले, क्या सुरीले थे, ये हम सब को पता है बहुत खूब। क्या बात है। ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। मेरी जान फता फत नाच मेरी जान फता फत बात मेरी मान फता फत बात मेरी मान
फटाफट ये जमाना ये तराना नया फटाफट ये जमाना ये तराना नया फटाफट नाच मेरी जान फटाफट फट फट मेरी मान फटाफट फट। किशोर कुमार बचपन से ही केएल सहगल से बहुत मुतासिर थे और एक बड़े गुलकार बनना चाहते थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार चाहते थे कि किशोर कुमार भी एक बड़े अदाकार बने और इसीलिए उनका नाम किशोर कुमार रख दिया गया। और फिल्म जिद्दी में उनको पहली बार गाना गाने का मौका मिला और फिर काफ़ी अरसे इस कश्मकश में गुजरा कि किशोर कुमार एक्टर हैं या डायरेक्टर, सिंगर हैं कि लिरिक राइटर। देखो 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 नए डांस का नमूना देखो 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 नए डांस। किशोर कुमार का दिल अदाकारी में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन अपने बड़े भाई अशोक कुमार के दबाव की वजह से फिल्मों में अदाकारी करते रहे और एक वक्त ऐसा भी आया कि किशोर कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी ने प्लेबैक गाने गाए। नया ताल नए ताल अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी कभी हंसा दिया रुला दिया कभी अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी कभी हंसा दिया रुला दिया। जी, मोहम्मद रफ़ी का ये गाना किशोर कुमार पर पिक्चराइज हुआ। किशोर कुमार ने बेमल रॉय जैसे बड़े फनकारों की फिल्मों में काम किया, जैसे कि नौकरी, मुसाफिर, फिर नया अंदाज, भागम भाग, भाई भाई, आशा और चलती का नाम गाड़ी, जो बहुत मकबूल हुई। और इन फिल्मों में उनकी अदाकारी भी होती थी गाने के साथ साथ। जैसे फिर से अपने बचपन में लौट आए हम तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है। बहुत से ऐसे मौसीकार थे जो किशोर कुमार को प्रॉपर सिंगर नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये तो नौटंकी बाज है, सिर्फ हंगामा करता फिरता है। और ये वो दौर था जब मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, मुकेश, इन सब गुलकारों का नाम बहुत ऊंचा था। मैं तो तेरे आंसू का बना हूँ मेरी हंसी में तेरी सदाएं तेरी कहानी खुद को सुनाऊं यादों के तारे
किशोर कुमार की फिल्म हाफ टिकट भी लोगों को बहुत याद रही। इस फिल्म का गाना जिसमें उन्होंने मेल और फीमेल की आवाज़ों में खुद ही गाया। किशोर कुमार की ज़िंदगी भी मशहूर मौसीकार एस.डी. बर्मन का बहुत बड़ा हाथ है। पहली मुलाकात में किशोर कुमार ने दादा बर्मन की ही आवाज़ में दादा बर्मन को गाना सुनाया। फिर क्या था, वो तो बिल्कुल हैरान रह गए और इसके एस.डी. बर्मन और देव आनंद का कॉम्बिनेशन उनको मिला। इसके बाद गाइड फिल्म का गाना गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना वो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। और ये गाना लोगों के दिलों पर बहुत गहरा असर छोड़ गया। तब उन्होंने कहा कि अब तो ये दिल गाएगा और इसके बाद अदाकारी को कुछ अरसे के लिए बिल्कुल रोक दिया। फिल्म आराधना में इन्होंने राजेश खन्ना के लिए गाया और फिर लोगों के दिलों में इन्होंने अपना लोहा मनवाया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की गलियां,
कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुत दिल को मस्तानी भरम ये कब हो गया आएगी तू उनको हमसे प्यार है। फिर चाहे राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन या फिर ऋषि कपूर, सभी सुपरस्टार्स के लिए किशोर कुमार की ही आवाज़ इस्तेमाल की जाती थी। हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। आर.डी. बर्मन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी हो या कल्याण जी आनंद जी, सभी इनकी आवाज़ के लिए ऐसे दीवाने हुए कि हर दूसरी फिल्म में किशोर कुमार की आवाज़ में ही बहुत सारे गीत हुआ करते थे। किशोर कुमार ने बतौर डायरेक्टर भी बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसे दूर वादियों में कहीं, चलती का नाम जिंदगी, दूर का राही, दूर गगन की छाँव में, मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए। क्या कहूँ कि न हंसना मेरे गम पे इंसान, किशोर कुमार जितने मज़ाहिर थे उतने ही संजीदा भी थे। जो मैं रो पड़ूं तो मुझे माफ करना। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में, अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, और हर अंदाज में किशोर कुमार छाए हुए थे। सीने में तब खाक किशोर कुमार की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। अब के उस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा अमित कुमार। उनकी शादी ज़्यादा नहीं चली और 8 साल के बाद ये शादी टूट गई। उनकी दूसरी शादी मधुबाला से हुई। मधुबाला उन दिनों बीमार थी। उनके वालिद ने किशोर से कहा भी कि मधुबाला को दिल की बीमारी है, ठीक होने पर शादी होगी, लेकिन किशोर कुमार ने कहा पहले शादी होगी और फिर मैं उनको बाहर के मुल्क ले जाऊंगा इलाज के लिए। पर मधुबाला की मुस्तकिल गिरती हुई हालत से किशोर कुमार तंग आ गए और जैसे जैसे वक्त गुजरा उनकी हालत और ख़राब होती गई। बिला आखिर वो इंतकाल कर गई। मालूम न था उनके जाने के बाद किशोर कुमार बहुत तन्हा हो गए और जैसे जैसे वक्त गुजरा उनकी ज़िंदगी में होकर हमने देखा अक्सर तूफानों को, उनकी ज़िंदगी में ये गुता बाली आई। हम भी ये शादी सिर्फ 2 साल चली और फिर ये शादी भी टूट गई। उसके बाद उन्होंने अदाकारा लीना चंदावरकर से शादी की। में तब खाक मजा था जीने में। ऐसे तो ठेस न लगती थी जब अपने रूठा करते थे, इतना तो दर्द होता
जब सपने टूटा करते थे अब के फसाना बन गया अच्छा। बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। किशोर कुमार की चौथी शादी से उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम सुमित कुमार रखा गया। इसी अवस्था में किशोर कुमार को दिल की बीमारी लाहक हो गई और दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इनका हर गाना जबरदस्त तरीके से हिट हो रहा था और इनका बड़ा बेटा अमित कुमार भी एक जबरदस्त प्लेबैक सिंगर बन चुका था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सब खुशियां और प्यार जो उनको जिंदगी में मिल चुका था तभी उनके जाने का वक्त करीब आ चुका था। 13 अक्टूबर को किशोर कुमार ने एक खास पार्टी रखी थी और 13 अक्टूबर उनके बड़े भाई अशोक कुमार का पैदाइश का दिन था, यानी उनकी सालगिरह का दिन था। ये एक सरप्राइज पार्टी थी जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को मदऊ किया गया था, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ चुका है और वो ये दुनिया छोड़ चुके हैं। उनके आखिरी लम्हों में जब उनकी बीवी ने उनसे कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आएगा तो उन्हें सचमुच हार्ट अटैक हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किशोर दा गुजर गए। इसके बाद उनके बड़े भाई ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपनी बर्थडे नहीं मनाई। 13 अक्टूबर 1987 को वो दिन बना जब वो मशहूर गुलकार हरफन मौला फनकार ये दुनिया छोड़कर चला गया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री किशोर कुमार के बगैर हमेशा अधूरी जानी जाएगी। दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना। चलिए सामाइन, इस सेगमेंट को तो ख़त्म करते हैं क्योंकि अब वक्त भी ख़त्म हो रहा है। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए। थोड़े से अक़वाली ज़रिए पेश करूँगी आपके लिए। जिस चीज़ के बारे में जितना जानते हो उतना ही बयान करो। जो बात दिल में होती है वो कभी ना कभी ज़बान पर ज़रूर आ जाती है। ज़्यादा ना हंसो क्योंकि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। दायमी राहत उसी को मिलती है जो तकलीफ़ उठाता है। नेकी करते रहो उस वक्त तक कि तुम मौत की आगोश में चले जाओ। सुलह अच्छी चीज़ है, दुश्मन से सुलह करने में हमेशा पहल करो।
समय इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का, एंजॉय करने का, हमें मैसेजेस करने का, कॉल्स करने का बहुत शुक्रिया। ये वक्त आ गया आपसे इजाज़त चाहने का, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप youtube.com/sabrangradio SUBRANGRADIO रेडियो पर चले जाइए, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जनाब इस तरह आप हमारा आज का प्रोग्राम रात को सुन पाएंगे और हमारे पुराने प्रोग्राम भी आप सुन पाएंगे। आप अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, पहचान होगी हमारी उन्हीं हवालों से। रफिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले पीर दोपहर के 1 बजे 103.5 हम FM पर फिर से मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।